जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वो सामान्य अभियोगिता की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में कुल 14 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 14 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से मैं आपको 6 प्रकार के प्रश्नों के बारे में बता चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे 7वें प्रकार के प्रश्न के बारे में, यानी कि टाइप नंबर 7 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आपके हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। आज की क्लास अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। टाइप 7 में मैंने आपको सामने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टाइप 7 में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि यदि सीक्वेंस को एच वी जे एफ वी एम वी एक्स वी लिखा जाता है तब चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूरी अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट का मतलब ये नहीं है कि ए से लेकर जेड तक, वो तो आपको क्लास फर्स्ट से ही याद होगा। ए से लेकर जेड तक आपको हर लेटर का नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ। CFILORUX, CFI लॉरुक्स मैंने आपको बताया था। ये तीसरे नंबर पर है, ये छठे नंबर पर है, ये 9वें पर है, ये 12वें पर है, ये 15 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर है, ये 21 नंबर पर है और ये 24 नंबर पर है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये 8 लेटर याद है, उनका नंबर याद है, तो इनके आगे पीछे आप सारे लेटर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार हर क्लास में बताता हूँ, आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया। आप इस ट्रिक से सारे लेटर्स का नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीक्वेंस को आप ये लिख रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे। सीक्वेंस क्लास पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें मेरे दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम आपकी करें चाहे आप हमारी करें, सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। डे टू डे लाइफ में हम लोग हर एक व्यक्ति से, अपने सामने वाले व्यक्ति से सपोर्ट की इच्छा रखते हैं, तो सपोर्ट कीजिए। सीक्वेंस को ये लिख रहा है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह पहले हम लोग कोडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग कोड को डिकोड करेंगे। तो आओ कोडिंग करते हैं। यस की बात करें तो यस किस नंबर पर है? देखो, आर आपका 18 नंबर पर है, तो आर के बाद यस आता है, तो यस आपका 19 नंबर पर होगा। ई 5वें नंबर पर होगा। क्यू आपका 17 नंबर पर होगा। क्यों? ओ आपका 15 नंबर पर है, तो ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा। यू आपका 21 नंबर पर है। ई आपका 5वें नंबर पर है। एन आपका 14 नंबर पर है, क्योंकि एन से पहले ओ आता है, ओ से पहले एन आता है। सी तीसरे नंबर पर और ई आपका 5वें नंबर पर। इधर की हमने कोडिंग कर ली है, इधर की कर लेते हैं। एच आपका किस नंबर पर आएगा? 8वें नंबर पर। वी आपका 22 नंबर पर आएगा। जे आपका 10 नंबर पर आएगा। एफ आपका 6ठे नंबर पर आएगा। वी आपका 22 नंबर पर आएगा। एम आपका 13 नंबर पर आएगा। एक्स 24 नंबर पर आएगा और बी आपका 22 नंबर पर आएगा। इधर की कोडिंग भी हमने कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ कनेक्शन बैठाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि लेटर्स में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन बैठ रहा है। इधर 19 है, इधर 8 है। पहला लेटर इधर 19 नंबर का है, पहला लेटर इधर 8वें नंबर का है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 19 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगा भाई? 27 आएगा। 5 को 22 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 17 को 10 में जोड़ोगे 27 आएगा। 21 को 6 में जोड़ोगे 27 आएगा। 5 को 22 में जोड़ोगे 27 आएगा। 14 को 13 में जोड़ोगे 27 आएगा। 3 को 24 में जोड़ोगे 27 आएगा। 5 को 22 में जोड़ोगे 27 आएगा। कहने का मतलब यह है कि इधर का पहला लेटर इसके पहले लेटर के साथ जुड़ेगा 27 आएगा। दूसरा दूसरे के साथ जुड़ेगा 27 आएगा। तीसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा 27 आएगा। चौथा चौथे के साथ जुड़ेगा 27 आएगा। ऐसे जुड़ते हुए जा रहे हैं और 27 आ रहा है। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था कि अगर 2 अपोजिट लेटर हैं तो उनका जोड़ 27 होता है। 2 अपोजिट लेटर जिस नंबर पर लिखे होते हैं उनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। जैसे ए आपका फर्स्ट
पोजीशन पर होता है और जेड आपका 26 पोजीशन पर होता है, यानी 26वें नंबर पर होता है। अगर आप एक में 26 जोड़ोगे कितना आएगा, 27 आएगा। और ए जो होता है वो जेड का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ट्रिक बन रहा है वो विपरीत वाला बन रहा है। जो लेटर इधर लिखे गए हैं उसका अपोजिट वाला इधर लिखा गया है, जो लेटर इधर लिखा गया उसका अपोजिट वाला इधर लिखा गया। तो अपोजिट वाला ट्रिक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अपोजिट लेटर कौन कौन से होते हैं, किस लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट होता है, इसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। मैं आपके सामने ट्रिक लिख देता हूँ, उसकी हेल्प से आप हर लेटर का अपोजिट लेटर याद कर पाएंगे। ट्रिक क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो। पहले होता है उफ, है ना, फिर बाई, लब, शर्ट, गेज, पीके, मैंने, JQ, CX, DW। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर आपने याद कर लिया, याद क्या करना है, उफ, बाई, लब, शर्ट, गेज, पीके, मैंने, JQ, CX, DW। आपको ये बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है, आपको याद हो जाएगा। अब कैसे बनता है ट्रिक देखो। उफ का मतलब यू और एफ, यू और एफ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। बी, बाई का मतलब है बी वाई, बी वाई, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। लब, लब जैसे हम लोग लब करते हैं, LOVE हो जाता है। यल का उल्टा ओ हो गया, ओ का उल्टा यल हो गया, वी का उल्टा ई हो गया, ई का उल्टा वी हो गया। शर्ट, SHIRT, थोड़ा सा स्पेस देकर लिख रहा हूँ इधर। यस का उल्टा हो गया एच, एच का उल्टा हो गया एस, आई का उल्टा आर हो गया, आर का उल्टा आई हो गया। टी बच रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे गेज है, लिखेंगे GAZ। तो टी का उल्टा जी हो जाएगा और ए का उल्टा जेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पी के है, पी और के हो गया, पी के यानी पी का उल्टा के का उल्टा पी। मैंने है, मैंने का मतलब यमन हो गया, यम का उल्टा यन होता है, यन का उल्टा यम होता है। JQ है तो जे और क्यू हो जाएंगे, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। CX है, सी और एक्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। DW है, डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। देख लेते हैं 26 लेटर हो गए कि नहीं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24 और 2, 26। 26 लेटर पूरे कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो बड़े ही आराम से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। जब अपोजिट लेटर की बात की जाएगी तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है ना। यू का उल्टा एफ होता है, एफ का यू होता है, बी का वाई, वाई का बी, यल का ओ का यल, वी का ई का वी, एस का एच, एच का एस। ऐसे ऐसे हर लेटर एक दूसरे का जो अपोजिट होता है मैंने आपके सामने लिख दिया है। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। टेक्निक तो हमें पता चल गया, कोड हमें पता चल गया है कि इधर जो लेटर लिखा गया उसका अपोजिट इधर लिखा गया है। अब चिल्ड्रन की बात करते हैं। CHILDREN, ठीक है ना। इसका आंसर हमें देना है तो बहुत ही आराम से दे सकते हैं। सी का अपोजिट जो है उसको इधर लिख दो। सी का अपोजिट कौन है, सी का अपोजिट एक्स है तो इधर एक्स हो गया। यच का अपोजिट कौन है, यच का अपोजिट यस है तो यहाँ पर यस हो गया। आई का अपोजिट कौन है, आई का अपोजिट आपका आर है तो आर हो गया। यल का अपोजिट कौन है, यल का अपोजिट ओ है तो ओ हो गया। डी का अपोजिट कौन है, डी का अपोजिट डब्लू है तो इधर डब्लू हो गया। आर का अपोजिट कौन है, आई है, आई हो गया। ई का अपोजिट कौन है, वी है तो वी हो गया। यन का अपोजिट कौन है, यम है तो एम हो गया। ये आपका आंसर आ गया है XSROWNMN, है ना, NM, है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। XSROWN सॉरी, यहाँ पर आई और वी है, यन नहीं है, ये आई और कौन है, वी है, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये अपोजिट वाला है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। पहले तो ये ट्रिक याद कर लीजिए कि हर लेटर किस नंबर पर लिखा है, इस ट्रिक की हेल्प से आप याद कर पाएंगे। और अपोजिट वाला ये है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, बाकी क्वेश्चन को मिटाता हूँ क्योंकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको भी रहने देते हैं क्योंकि ये दो ट्रिक अगर आपके सामने रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो बार बार यूज करोगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जादूगरी नहीं करनी है, बस आपको पढ़ते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 करने चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि बैड को BAD बैड को YZW लिखता है तब बताओ बैड को YZW तथा सेम को, दो वर्ड हैं यहाँ पर SAME को, बैड को ये लिख रहा है और सेम को ऐसे लिखते हैं। बैड को लिख रहा है YZW तथा सेम को HZNV लिखा जाता है, तब लब को क्या लिखेंगे? LOVE। लब को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं OJUC, सेकेंड ऑप्शन है MOPL, थर्ड ऑप्शन है KNEV एंड फोर्थ ऑप्शन है OLEV, ठीक है ना। आओ करते हैं इसको भी और देखते हैं कि क्या होता है। बैड को ये लिख रहा है तो इसमें दो वर्ड दिए गए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैड को लिख रहा है YZW, ठीक है ना। तो पहले कोडिंग कर लेते हैं। B दूसरे नंबर पर, A फर्स्ट नंबर पर, D आपका है फोर्थ नंबर पर, ठीक है ना। Y आपका 25 नंबर पर, Z आपका 26 नंबर पर, W आपका होगा आपका 23 नंबर पर, ठीक है ना। दूसरा वर्ड है आपका सेम, उसको भी यहाँ लिख देते हैं। सेम यहाँ लिख रहा हूँ। सेम को क्या लिख रहा है ये? सेम को लिख रहा है ये HZNV, ठीक है ना। तो S आपका किस नंबर पर है? 19 नंबर पर, A फर्स्ट नंबर पर, M 13 पर, E 5 नंबर पर। यहाँ देखते हैं H आपका है 8 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, N 14 नंबर पर और V आपका 22 नंबर पर, ठीक है। ये दो आपको की पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि ये फार्मूले हैं, है ना। इस फार्मूले को समझ जाओगे तो अपना आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये 2 है, ये 25 है, 25 और 2 कितने हो गए? 27 हो गए। ये 1 है, ये 26 है, कितना होगा? 27 हो गया। 4 और 23 कितना होगा? 27 हो गया। मतलब कि इधर जो लेटर लिखा गया है उसका अपोजिट इधर लिखा गया है। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो ये वाला कोड तो हमने डिकोड कर लिया कि इधर का जो लेटर है उसका अपोजिट हमें इधर लिखना है। इसको देखो, 19 और 8 कितना? 27, 1 और 26 कितना? 27, 13 और 14 कितना? 27, 5 और 22 कितना? 27। यहाँ भी वही चीज़ है, इधर का लेटर जो है इसका अपोजिट है। तो हमें समझ में आ गया कि दोनों ही जो हमको की पॉइंट दिए गए थे वो अपोजिट वाले हैं। तो लब को लिखना है, बड़े ही आराम से लिख सकते हैं लब। यल का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दिया है ना। यल का उल्टा ओ होता है तो ओ हो गया। ओ का उल्टा क्या होता है? एल हो गया। वी का उल्टा क्या होगा? वी का उल्टा देख लो, ई होता है तो ई हो गया। और ई का उल्टा क्या होता है? वी हो गया। तो ये आपका आ गया OLEV। कौन आया? OLEV। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई बात समझ में? तो अपोजिट वाला पैटर्न चल रहा है, इधर जो लेटर लिखा है उसका अपोजिट इधर दिया गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपको मज़ा आने लगा तो फिर दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। एक बार आपका इंटरेस्ट बन जाए उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हर क्लास में मैं आपको 4 क्वेश्चन कराता हूँ और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में CGZ को क्या लिखा जाता है?
XTA लिखा जाता है तब DFP को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शंस हैं आपके WH सेकंड ऑप्शन है KUW, थर्ड ऑप्शन है WUK, फोर्थ ऑप्शन है WUQ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। C यहाँ पर लिखता हूँ CGZ, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है XTA, ठीक है ना। तो पहले कोडिंग कर लेते हैं। C तीसरे नंबर पर है, G आपका 7वें नंबर पर होता है, Z आपका 26 नंबर पर होता है, X आपका 24 नंबर पर है, T आपका जो होता है वो 19वें नंबर पर होता है, सॉरी 19वें कह रहा हूँ, 20वें नंबर पर होता है, क्योंकि R तो आपका 18 पर है ना, तो 18 के बाद 19 फिर 20, R के बाद यस आएगा फिर T आएगा, और A आपका फर्स्ट पोजीशन पर है। देखो 3 और 24 कितना हो गया, 27 हो गया, 7 और 20 कितना हो गया, 27 हो गया, 26 और 1 कितना हो गया, 27 हो गया, यानी ये भी विपरीत वाला है, यानी अपोजिट वाला चल रहा है। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो मतलब इधर का जो लेटर रहेगा उसका अपोजिट हमें इधर लिखना है। किसका लिखना है, DFP का लिखना है। तो लिख डालो भैया, D का उल्टा क्या होता है, D का उल्टा होता है आपका W। कौन होता है, W। अच्छा W कहने में कितना मज़ा आता है ना, W W W W W बबलू है ना, बहुत अच्छा लगता है कहने में। F का उल्टा कौन है, F का उल्टा U होता है, F का उल्टा U होता है, और P का उल्टा कौन होता है, K होता है। तो आपका आंसर आ चुका है WUK। कौन है, C वाला ऑप्शन है, यानी C फॉर चेन्नई, आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 FILA यानी फाइल को क्या लिखा जा रहा है भाई, फाइल को लिखा जा रहा है UROV। तब आपको बताना है कि SOUR को क्या लिखेंगे। क्या पढ़े इसको, सुअर पढ़े सुअर। ऑप्शन है IFLT, सेकंड है HLFI, थर्ड है LIFT, फिफ्थ है IHIF, और एक ऑप्शन इसमें और दिया है E वाला, हो सकता है वही आंसर हो, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ FLTI, ठीक है। आओ इसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। फाइल को क्या लिख रहा है, FILE। पैटर्न तो आपको समझ में आ गया है, अपोजिट वाला चल रहा है, यानी टाइप नंबर 7 में अपोजिट वाला हम लोग कर रहे हैं, UROV, ठीक है ना। तो कोडिंग कर लो, F 6 नंबर पर, I 9 नंबर पर, L 12 नंबर पर, E 5 नंबर पर। इधर आ जाओ, U आपका है 21 नंबर पर, R आपका 18 नंबर पर, O आपका 15 पर, V आपका 22 पर। फिर से देख लो, 6 और 21 27 हो गया, 9 और 18 27 हो गया, 12 और 15 27 हो गया, 5 और 22 27 हो गया, यानी ये भी आपका अपोजिट वाला चल रहा है। इधर जो लेटर लिखा गया उसका इधर अपोजिट लिखा गया है। तो आंसर निकाल लेते हैं, शोर का है ना, शुअर का निकालते हैं, शुअर। यस का उल्टा कौन होता है, यहाँ पर मैंने आपके सामने ट्रिक लिख दिया है। यस का उल्टा यच होता है। ओ का उल्टा कौन होता है, यल होता है। यू का उल्टा कौन होता है, यू का उल्टा देख लो भैया कहाँ पर लिखा गया है, यू का उल्टा एफ होता है। आर का उल्टा कौन होता है, आई होता है। तो आपका आंसर आ चुका है HLFI। देखो कहाँ पर है, HLFI, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपोजिट वाला करते हैं। पहले हमें कोडिंग करना होता है, कोडिंग करने के बाद हम लोग कनेक्शन पता करते हैं कि कौन सा कनेक्शन बैठ रहा है। अगर अपोजिट वाला बैठ रहा है तो ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने आपके सामने लिखा है, उप बाई लेफ्ट शॉर्ट गेज PK - CX JQ CX DW। ये ट्रिक आपको याद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज मैंने आपको इस क्लास में 4 क्वेश्चन करवा दिया है, यानी 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। 5वां प्रश्न मैं आपको दूंगा, आपके लिए होगा,
उस क्वेश्चन को आप करेंगे और आंसर करेंगे कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आया। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। आपको क्लास को शेयर करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए। और जो मैं आपको एक ही क्वेश्चन देता हूँ तो उसका आंसर जब आप दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप क्लास देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। आप ऐसा नहीं करते हो, आप देखते नहीं हो, आप आंसर नहीं करते हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके लिए होगा, मैं सामने आपके लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि EFGHIJK को लिखा जाता है VUTSRQP, ये लिखा जाता है, तब आप बताइए तब लिमिट को LIMIT को क्या लिखेंगे। आपका ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ KNRNC ORNRG JKOKG RSTSG। एक ऑप्शन और है, यहाँ पर लिख देता हूँ EMHLHS। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मैंने दिया है। हर क्लास में मैं यही करता हूँ, 4 क्वेश्चन करवाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, पहले आप पैटर्न पता करेंगे, उसके बाद अपना आंसर देंगे। कमेंट करके ज़रूर आंसर दें और क्लास को जितना हो पाए उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतनी ही मेहनत, उतनी लगन के साथ हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, डू योरसेल्फ आप करेंगे और कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए, कोई सुझाव है वो भी दीजिए, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइए। ठीक है, आपकी हर इच्छा को पूरी की जाएगी, यहाँ पर हर बात को माना जाएगा। बस कमेंट, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।